इसलिए 5 दिसंबर चैप्टर अपना केवल 6.2 केवल एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन कोशिश करेंगे क्लियर करने की। पहले एग्जाम्पल ये एक प्रमुख ही काम करता है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म समद्वि भाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध करो कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर। लैंग्वेज भी एक प्रमेय का काम भी करती है, ध्यान से पढ़े कि आपको दिया क्या है कि एक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, दो सरल रेखाओं ABCD है। फिगर बनाते जाइए चित्र। जैसा चित्र बनाएंगे वैसे ही अपने पास सवाल समझते हैं। ABCD और तिर्यक रेखा PQ। किताब में इसको PQRS दे रखा है, तो अपन उसके अनुसार इसको बदल देते हैं। आपको सब ठीक है किताब से। इसको बदल देते हैं कि किताब में दो सरल रेखाएं दे रखी है, PQ और RS। PQ नाम दे दीजिए। वो दो आवाज आ रही है एक साथ। दो आवाज आ रही है। ये लो फिर दो आवाज अब आ रही है। नहीं सर, दो माइक चालू है। ये बहनों आ रही है डबल आवाज? नहीं सर, डबल आवाज नहीं आ रही। तिर्यक रेखा को नाम दे देते हैं अपन AD, जो B तथा C पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे उसको करते जाएंगे, प्रश्न हमारे सामने आता जाएगा। ये AD, ये B और ये C। अब प्रश्न ये है कि संगत कोणों के युग्म के संधिभाजक परस्पर समांतर है, और इसमें ये भी दिया है अपने को कि BE और CF एवं CF संगत कोणों के युग्म
सकते हो आप ABQ और BCS के समद्विभाजक है। ये इसको दो समान भागों में विभाजित करते हैं। ये जो है ये BP जा रही है और ये CF जा रहा है। समद्विभाजक तो है, लेकिन साथ में ये समांतर भी है। सब DE समांतर CF। अब आप प्रश्न में देखिए, आपको सिद्ध करवा रहा है कि दोनों रेखाएं भी समांतर होगी। आपको सिद्ध क्या करवा रहा है? अब आपको जो रेखाएं आपने खींची है शुरू में, AB समांतर CF, ये दोनों रेखाएं आपस परस्पर क्या होगी? सॉरी, PQ समांतर RS। क्या करना है अपने को? PQ समांतर RS सिद्ध करना है। ठीक है, अब अपन इसको इतने में हो नहीं पाएगा। आप इसको उतार लीजिए, जब तक मैं आगे फिर आपको बताऊंगा। उतार लीजिए इस पूरे को। अब इसका हल कैसे होगा? बेटा जी, नो सर। नो सर। हाँ सर, उतार लिए। हो गया? नो सर। सर। उतार ली सर। हो गया सर। हो गया सर।
प्रकार कि CF कोण BCS का समद्वि भाजक तो कोण 3 बराबर 4 कोण BCS बटे समीकरण नंबर 2। इसको 3 नंबर दे देंगे, इसको 4 नंबर दे देंगे। और हमें एक चीज और दी गई है, ये प्रश्न में बोला था संगत कोणों का युग्म है ये जो आपस में बराबर है। हमें क्या दिया गया था, कि संगत कोणों के युग्म और हमें कह रहा है कि जब BE समांतर सर आवाज नहीं आ रही। AF है और तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा ये वाली। कि अगर इनको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये भी एक समांतर रेखा हो जाती है। AD है निश्चित है कोण 1 बराबर कोण 3, ये संगत कोण युग्म बन गए। यहां तक उतारिए। मैं क्या करूंगा? टैंक बनाना, टैंक के बाद जब हम करेंगे ना। ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण युग्म हो गए। अब संगत कोण युग्म हो गए, मैं इसको मिटा देता हूं। ये उतालिया दिया है। यस सर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। हाँ, अब कोण 1 और कोण 3 बराबर है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है संगत कोण अभिग्रहित से। तो निश्चित है कि कोण 1 का मान क्या था, ABQ बटे 2, और कोण 3 का मान क्या था, कोण BCS बटे 2। दोनों में समानता क्या आ रही है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को हटाने के लिए 1 2 का ट्रांसफर कर दीजिए। जो 1 2 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। देखिए कैसे, ABQ बराबर ये हो जाएगा BCS बटे 2 इंटू 2 से 2 कट गया। हमारे पास ABQ बराबर कोण BCS, ये क्या बन गया था, संगत कोणों का युग्म बन गया। और हम जानते हैं ये पूरा एक संगत कोणों का युग्म बन गया। तो हम जानते हैं कि जब 2 सरल रेखा एवं तिर्यक रेखा द्वारा संगत कोणों का युग्म समान है, समान है,
जो रेखाएं समांतर होती है, ठीक है, इसका मतलब पी क्यू समांतर आर एस। अब आप उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। सर हो गया सर। नहीं हुआ सर। बोलिए बेटा जी। सर आप रिकॉर्डिंग तो डालते नहीं। एक सेकंड, इसमें माइक में आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? हेलो हेलो। सर आप रिकॉर्ड सर हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर। sir. यस सर आ रही है। हेलो, आ रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है सर। सर ठीक है। हाँ, अब बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप राजवीर जी? वे सब सर आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है मेरे यहाँ। मैं उसको आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, ओके सर। सबने उतार लिया? उतार लिया सर। यस सर। सर ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, क्योंकि 9 बज चुके हैं। आप हाँ जी, आप नहीं उतारे तो मैं रुक जाऊंगा, आराम से उतार लीजिए। सर नीचे का मत इरेज करना। बिल्कुल, आप वो तो होगा तो एक साथ ही होगा, आप उतार लीजिए। उसके बाद कोई जरूरी नहीं है, अपन एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये बड़े क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले। आराम से उतार लीजिए। इसके बाद आपकी 9th की क्लास, इंग्लिश की क्लास चलेगी। मैडम आ गई। उतार लिया सर। हाँ, तो फिर अब हम आपको आगे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि मैडम आ गई, इसलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ।